हेलो बच्चों, तो आज हम सुनेंगे मूर्ख बकरी की कहानी। एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। वह दोनों जंगल के अलग अलग हिस्सों में घास खाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक पुल था, जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम थी। इस पुल पर एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्सों में जाना चाहती थी। अब एक ही समय में दोनों बकरियां नदी के पुल पर थी। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी। लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसीलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले पुल पर मैं आई थी, इसीलिए पहले मैं पार करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, झगड़े से किसी समस्या का हल नहीं होता है, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसीलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बच्चों। एक बार की बात है, एक नाजुक चूजा जंगल में सैर के लिए निकला। वह सेब के पेड़ के नीचे से जा रहा था। तभी अचानक एक सेब उसके सिर पर आ गिरा। नाजुक चूजे ने समझा कि हो ना हो आसमान नीचे गिर रहा है। भयभीत होकर वह दौड़ने लगा। उसने जंगल के राजा शेर को यह बताने का निर्णय किया और तेजी से दौड़ने लगा। उसे बेतहाशा भागते देखकर खरगोश ने पूछा, अरे ओ नाजुक चूजा, कहाँ दौड़ता जा रहा है? हाफता हाफता नाजुक चूजा बोला, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं आसमान गिर रहा है। खरगोश भी नाजुक चूजे की बात सुनकर उसके साथ भागने लगा। रास्ते में उनकी मुलाकात हाथी से हुई। हाथी ने पूछा, क्यों भाग रहे हो तुम दोनों? तो उन्होंने सारी बात हाथी को बताई। सारी बात सुनकर वह भी उनके साथ दौड़ने लगा। चलते चलते उन्हें एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? उन तीनों ने कहा, हम लोग शेर को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। लोमड़ी ने कहा, बताओ मुझे क्या बात है। तब पूरी कहानी बताई। फिर लोमड़ी बोली, चलो मैं तुम तीनों को राजा के पास ले चलती हूँ। लोमड़ी उन तीनों को शेर के पास ले गई। शेर को जाकर उन तीनों की पूरी बात बताई और फिर शेर सोचने लगा और चिंतित हुआ। तभी शेर ने बोला, चलो तुम उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर आसमान गिर रहा है। शेर सभी के साथ
उस पेड़ के नीचे गया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे आया तभी फिर से एक सेब नाजुक चूजे पर गिरा और वह घबराकर चिल्लाया, अरे देखो, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। तब सभी ने कहा, ये तो सेब है। यह देखकर सभी एक साथ हंसने लगे। शेर ने कहा, ये तो एक फल है जो पकने के बाद अपने पेट से गिर रहा है, और जब वो गिर रहा था तुम उसके नीचे आ गए। तुम्हारे ऊपर ये सेब गिर गया, जिससे तुम्हें लगा कि आसमान नीचे गिर रहा है और तुम भागने लगे। साथ में सभी जानवरों को भी डरा दिया। शेर ने चूजे को कहा, आगे से ऐसी बात का ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। ये बात सुनकर सभी फिर से हंसने लगे और वापस जंगल में चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें कभी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों। बच्चों, आज हम सुनेंगे एक डरपोक पत्थर की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही पत्थर है। जब वो वापस आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनाने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहाँ रखे पहले वाले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति की फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान करवाता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान हो जाता। उसको दर्द होता और वह चिल्लाने लगता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और कहा, तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान करवाते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय चुप रहते और उसको ना रोकते तो आज मेरी जगह पर तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुन लिया, इसीलिए तुम अभी दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बच्चों।